हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जो हमने पहले जो पढ़ा था वो उसमें हमने रेडियस निकाला था, अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपने बोर के जो पोस्टलेट निकाले थे वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि जो आपने फर्स्ट जो आपके पास ऑर्बिट था उनको आपको तीनों को यहाँ से याद रखना है। तो आपके पास जो पहला था वो ये था mv²/r के जेड ई स्क्र अपॉन में आर स्क्र, ये वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने आर के वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दी, तो आर एक यहाँ से कैंसिल, तो आर यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी के जेड ई स्क्र अपॉन में एम वी स्क्र। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और जो बोर का सेकेंड पोस्टुलेट था वो यहाँ पर हम यूज करेंगे mvr=nh/2π। ठीक है, यहाँ से भी आर की वैल्यू निकाल लो, nh/2π m और v को यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ओके, लेफ्ट बराबर हो गई है, आर की वैल्यू बराबर हो गई, तो यहाँ से हम लेफ्ट को बराबर करके और राइट आपके पास बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे इसको पहले रख लीजिए के जेड ई स्क्र अपॉन में एम वी स्क्र इजिकल टू एन एच अपॉन में 2π एम वी। ओके, यहाँ से v को v से कैंसिल, एम भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से ये v बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको v को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए और यहाँ पर हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा के जेड ई स्क्र 2π, यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में 2π के जेड ई स्क्र, एन एच डिवाइड आ जाएगा, v यहाँ चले जाएगा एन एच और v, तो आपके पास ये आ गई v की वैल्यू। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझे आप, v जो है वो n के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपके पास एक और रिजल्ट होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट का। मान लीजिए कि हम आपके पास ये जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है अभी, हमने इसको क्या कर दिया, c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी c। इस n को मैं बाहर लिख रहा हूँ ऐसे, और अंदर सेम 2π के जेड ई स्क्र अपॉन में। अब ये जो c और h आपका सेम, देखो c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड, सेम बात होगी। इसको कैंसिल करेंगे तो वह रिजल्ट आपके पास यही आएगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है c को ऐसे रख लीजिए, यहाँ इस c को सेम ऐसे रख लीजिए, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल लीजिए पहले के लिए, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखो ये वैल्यू आप रखेंगे, c की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, h की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 2π के जेड, इसके सब की वैल्यू आपको पता है कितनी कितनी होती है। हम ये वैल्यू आप निकाल सकें, बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में रेडियस निकाला था तब। ओके, तो यहाँ रखने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा आपके 1/137c। ये आपके पास एक रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो होती है c के 1/137 के इक्वल होती है वेलोसिटी यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। ठीक है, और नाम क्या होता है इसका, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये वैल्यू थी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की। ओके, जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास कितनी आती है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी यहाँ से 1/137 की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्योंकि हमने c की वैल्यू और n की वैल्यू को यहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है ये हमने यहाँ से निकाला है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है 137, तो 2π के जेड ई स्क्र अपॉन में ch, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, इसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ओके गाइज,
तो लगभग आपको बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है कि ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा यहाँ पर क्या होता है और वी की वैल्यू सी के बराबर कैसे होती है, ठीक है, यानी 1/137 के सी के बराबर कैसी होती है। तो ये था आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। ओके गाइज, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।